पाकिस्तान में इस वक्त तबाही मची हुई है, हाहाकार है और पाकिस्तान सरकार के मंत्री एहसन इकबाल आरोप लगा रहे हैं कि भारत पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत ने अपने बांधों से यानी कि अपने डैम से जानबूझकर पानी छोड़ा है, जिससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भयंकर बाढ़ आ गई है। इकबाल ने एक टीवी चैनल से कहा कि भारत ने रावी, सतलुज और चिनाब नदियों में अचानक पानी छोड़ दिया, जिससे बाढ़ आई और इसकी वजह से गुजरावाला डिवीजन में ही 7 लोग मारे गए, हजारों एकड़ जमीन डूब गई है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में इस साल जून से लेकर अब तक जो बाढ़ और लैंडस्लाइड हुई है, उसकी वजह से 197 बच्चों समेत 776 लोगों की मौत हो चुकी है, 993 लोग घायल हैं और 4000 से ज्यादा घर डैमेज हो चुके हैं। पाकिस्तान सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि भारत अचानक बांध से पानी छोड़ देता है। इकबाल ने एक और वीडियो में कहा है कि भारत की तरफ से पानी छोड़ा जाना यह सबसे खराब हमला है। भारत नदियों में पानी रोकता है, फिर अचानक से बांध से पानी छोड़ देता है, जिससे लोगों की जान और माल खतरे में पड़ जाते हैं। पानी जैसे मुद्दे को राजनीति से अलग रखना चाहिए, यह बात पाकिस्तान कह रहा है। उन्होंने भारत पर यह भी आरोप लगाया है कि उसने समय पर पानी छोड़े जाने की जानकारी पाकिस्तान को दी नहीं, जिससे पाकिस्तान में तबाही बहुत ज्यादा हुई। यह बात बहुत गलत है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सिंध प्रांत में अलर्ट जारी करके कहा है कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे हुए गांव और निचले इलाके के लोगों को तुरंत वो इलाका छोड़ देना चाहिए, सुरक्षित ठिकानों पर चले जाना चाहिए। पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने अपने अधिकारियों को राहत और बचाव को तेज करने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि नुकसान का हिसाब रखा जाए और लोगों को बाढ़ वाले इलाकों में जाने से रोका जाए। भारत ने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान को बाढ़ का अलर्ट दे दिया था। भारत ने जम्मू कश्मीर की तवी नदी में बाढ़ के हालात को देखते हुए पाकिस्तान को यह जानकारी दी थी कि आपके यहां बाढ़ जैसी स्थिति हो सकती है। हालांकि भारत ने यह जानकारी सिर्फ मानवीय आधार पर दी थी, इसीलिए दी थी ताकि पाकिस्तान में लोगों की मौत ना हो जाए। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया था कि यह कदम पूरे तरीके से मानवीय सहायता के मकसद से उठाया गया है। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को बाढ़ की जानकारी दी थी और यह पहला मौका था जब इस तरह की कोई जानकारी हाई कमीशन के जरिए शेयर की गई। आमतौर पर सिंधु जल समझौते के तहत यह बाढ़ वाली जानकारी पाकिस्तान को दी जाती थी, लेकिन पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ तब भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता यह खत्म कर दिया और उसके बाद अब भारत बाध्य नहीं है, जरूरी नहीं है कि भारत हर बार भारत से छोड़े जा रहे पानी की जानकारी पाकिस्तान को देगा और इसी वजह से पाकिस्तान परेशान है। भारत की एक स्ट्रैटेजी भी है कि पानी को रोककर पानी को अचानक जब छोड़ा जाए तो पाकिस्तान को यह समझ में आएगा कि भारत में बार बार आतंकी हमले करने का परिणाम क्या होता है, हश्र क्या होता है। लेकिन इस समय स्थिति ऐसी है कि जबरदस्त बारिश जम्मू कश्मीर में भी हो रही है, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे में जब तेज रफ्तार से पानी पाकिस्तान की तरफ बहता है तो वहां भी बाढ़ आ रही है, लोगों की मौत हो रही है। भारत कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के बेगुनाह लोग मारे जाएं, लेकिन पाकिस्तान की अपनी ही करतूतें ऐसी हैं जो उसे इस तरह की स्थिति में ढकेल देती हैं। पहलगाम में हुए अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर चला और भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता खत्म कर दिया। सिंधु जल समझौता खत्म करने के बाद भारत अपने इलाकों में डैम बना रहा है ताकि जिन नदियों का पानी वैसे पाकिस्तान को चला जाता था, उस पानी को रोककर अब भारत में ही इस्तेमाल किया जा सके। ऐसे में भारत कई दिनों के लिए पानी को स्टोर कर लेता है और फिर अचानक से जब डैम में पानी का लेवल बढ़ने लगता है तब भारत डैम के गेट खोल देता है और पानी बड़ी तेज रफ्तार से पाकिस्तान के कई इलाकों में पहुंचता है, जिससे पाकिस्तान में कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान में जो तबाही हो रही है, इससे पाकिस्तान को भी समझ में आ गया होगा कि भारत के साथ पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है।